लोकमान्य तिलक जी अक्सर ये कहते थे कि कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में कितने साल तक जिया है, इससे ज़्यादा उसका जीवन कैसा रहा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं जब स्कूल में था तो हमारे स्कूल के किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी। वो ये बात ये थी की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध करा। जो हमारे थोर महात्मा होके गए हैं उनके जीवन में जो उनका चाल चलन व्यवहार चरित्र रहा, उनका व्यक्तित्व, उनका कार्य, उनका नेतृत्व, उनका जीवन दृष्टिकोण रहा, व्यक्ति के रूप में उनके मन में जो सद्गुण थे और जो विचार हमको विरासत के रूप में उन्होंने दिए हैं, उसका हमारे जीवन में अगर हम अनुकरण करते हैं तो उनके जैसा ही बनने की कोशिश हमारे द्वारा हो सकती है। और इसलिए आज का हमारा जीवन बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। मैं अक्सर एक बात देखता हूँ कि आज हमारे यहाँ हर व्यक्ति दुखी है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं कि जो बोलते मैं बहुत सुखी हूँ, अच्छा हूँ। आदमी की सबसे अच्छी विशेषता कोई है तो उसको कहीं भी बैठकर नींद लगनी चाहिए। ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान और आनंद है। और ये जो चिंता करने वाले लोग रहते हैं ये अतृप्त आत्मा जैसे होते हैं। देखिए, इस चीज़ों में कोई अर्थ नहीं है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। मैं नसीबवान हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सहवास मिला। मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपने जीवन में आदर्श के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनको मानता हूँ। और जॉर्ज साहब के जीवन में मैंने एक बात देखी, वो इतने सिंपल थे, इतने ईमानदार थे कि एक बार मुंबई में जब मैं मंत्री था तो मेरे घर पर आए। वो डिफेंस मिनिस्टर थे। हमारे राजेश शाह जो बैठे यहाँ, उनके पिताजी वीरेंद्र शाह थे और वीरेंद्र शाह के भी बहुत अच्छे मित्र थे। तो एक दिन मेरे पास आए घर पर और मुझे बोले, नितिन तू क्या कर रहा है? मतलब कुछ नहीं, चल मेरे साथ, मुझे डेंटिस्ट क्या जाना है। तो एक पुलिस वाला था, एक एम्बेसडर गाड़ी थी और देश के डिफेंस मंत्री थे। तो मैं उनके साथ डॉक्टर के पास गया, ट्रीटमेंट हुई। फिर सुख सागर है गिरगांव चौपाटी में, वहीं जूस पिया। उनके साथ कोई नहीं था। उस दिन से मैंने तय किया कि ना स्टेशन पर कोई आएगा, ना एयरपोर्ट पे आएगा, ना छोड़ेगा, ना पहुंचाने के लिए आएगा। छोटी छोटी बातें हमें सीखने के लिए मिलती है अच्छे लोगों से। और विशेष रूप से हमारे जीवन में आजकल जो दुनिया में चर्चा हो रही है वो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, यानी सुखांक की बात हो रही है। और ये जो सुखांक क्या है, इसका अर्थ हमें ढूंढना होगा। रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, शिक्षा की अच्छी सुविधा चाहिए, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे उपाय, उपचारों की व्यवस्था चाहिए, किसान होगा तो उसके खेत में अच्छा उत्पादन होना चाहिए। और ये सभी प्रकार की छोटी मोटी सुविधाएं जब मिलती है तो आदमी का जीवन सुखमय होता है, यानी उसका सुखांक बढ़ता है। ये इंडेक्स है सुख का। और इसलिए ये ढूंढने की कोशिश करिए। एक मराठी नाटक है रिकॉर्ड ब्रेक, प्रशांत दामले करके है, बहुत अच्छे कलाकार। सुख म्हणजे काय, बहुत सुंदर गाना है, यूट्यूब पर है, वो मैं सुनते रहता हूँ। तो ये सुख मानने पर होता है। और पैसे से, साधन संपत्ति से, सत्ता से ये नहीं मिलता। सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और विद्या ये सब आवश्यक है, पर ये कब आती है कब जाती है पता नहीं चलता। इसमें ज़्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए। जो मनस शांति मिलती है
वो जो स्पिरिचुअल साइंस है, अध्यात्म है, जैसे सहज योग की बात आप लोग करते हैं, तो शांति से बैठकर जब आप ध्यान करते हैं माता जी का आशीर्वाद लेकर, तो मन में जो शांति मिलती है वो जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और ये शांति हमको नहीं मिलती है, तो ये मनस शांति जो रहती है वो हमारी स्वभाव को बदलती है। कोविड ने मेरे जीवन को बदला। अभी मैं रोज 2-2.5 घंटा प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, मेरा जीवन बदल गया। मैं सबको समझाता हूँ कि पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो, दूसरी प्रायोरिटी अपनी ईमानदारी से वेल्थ को दो, बिकॉज नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और फिर पहले अपना परिवार, घर सब देखकर फिर समाज के लिए काम करो। जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, उनके लिए काम करो। और मुझे बोलता हूँ कि इसमें से जो आनंद मिलता है ना, वो बहुत बड़ा है। कम लोग चाहिए, पर सही में अच्छे लोग, विचार करके काम करने वाले लोग चाहिए। और इन लोगों का जीवन बदलने की ताकत हमारे स्पिरिचुअल साइंस में है, अध्यात्म में है, विचारों में है। और ये हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन को सुखी कर सकता है। और कुछ काम खुद करने चाहिए। एका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा। और ये बहुत लोगों के आशीर्वाद बहुत बड़े होते हैं, और ये आशीर्वाद जो होते हैं ये आपको बहुत जीवन में काम करते हैं।